हेलो बच्चों, मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बिल्कुल बेसिक से सेशन को मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा मतलब स्टार्ट हमें एक्चुअल में मैथ्स करनी कहाँ से है, क्या हमें प्रॉब्लम आती है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर मैथ्स आती है तो भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स के नाम पे डर जाते हैं, यार इतना बड़ा मैथ्स है, उसमें ट्रिक्स भी हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन है, कैसे हम लोग करेंगे, क्या मैं पेपर में मैथ्स सही से कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक बेसिक सा सॉल्यूशन है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स आती कहाँ से है। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा नया स्टार्ट करता है या फिर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करता है तो सबसे पहले दिक्कत ये आती है मैथ्स में कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, किस तरीके से मैथ्स को हम लोग देखें। क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज देखने जाते हो ना तो बहुत लंबी है मैथ्स, बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे और यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि इतने सारे चैप्टर मैं करूंगा कैसे, है ना। क्योंकि सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं कि यार ये 4 चैप्टर ही आएंगे पेपर में तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वहां पर सिलेबस दिया रहता है मैथ्स और उसमें जो चैप्टर सिलेबस में लिखे रहते हैं वो सारे के सारे लिखे रहते हैं। तो बच्चे वहीं पर क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं आता कि मैथ्स किस तरीके से मैं करूंगा, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम अगर हम देखें ना तो दिक्कत सबसे पहले ये आती है कि स्टार्ट हम लोग कहां से करें। ठीक है, स्टार्ट कहां से करें या फिर स्टार्ट किस तरीके से हम लोग करें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है हम लोग कवर कैसे कर पाएंगे। सेकंड क्या है प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम वो ये बोलते हैं सिंपल सा, मुझे मैथ्स नहीं आती। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं क्वेरी ये भी आती है कि मुझे मैथ्स नहीं आती तो क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर आपके पास क्वेश्चंस समझ नहीं आते। ठीक है, या फिर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं होते, क्योंकि अगर आप मैथ्स देखोगे तो मैथ्स में फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन देखो अगर इन चीजों से बचना है तो चीजों को आपको रिलेट करके चलना पड़ेगा। और मेन प्रॉब्लम यही है, सबसे पहली तो यही है कि हम स्टार्ट किस तरीके से करें, किस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें, किस तरीके से चीजों को हम लोग रिलेट करें ताकि जो हमारा सिलेबस है वो टाइम से कवर भी हो जाए और चीजें जो है उनके बेसिक जो है उनके कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो भाई किसी तरीके से स्टार्ट हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद दिक्कत ये आती है कि भाई मुझे मैथ्स नहीं आती या फिर मैंने काफी टाइम पहले मैथ्स छोड़ दी थी। अगर आप ध्यान दोगे तो भाई 10th के जो भी हमारा सिलेबस है ना उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है। हाँ बस ये है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर चलो ठीक है भाई, किसी तरीके से साहस बढ़ाए कि चलो भाई मैं मैथ्स कर लूंगा। अब क्वेश्चन करे, कुछ क्वेश्चन करे तो फिर ये वाली दिक्कत आ जाती है कि क्वेश्चन समझ नहीं आते, है ना। बहुत बार ऐसा होता है चलो भाई 1-2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ फिर से हम वहीं पर आ गए जीरो पर। अरे यार इस टाइप के तो क्वेश्चन हमने करे नहीं थे, या फिर ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। फिर चलो ठीक है भाई क्वेश्चन ठीक ठाक समझ में आने लग गए, एक रिदम हमारी बन गई। फिर आता है जहां पर कुछ क्वेश्चन फॉर्मुला बेस होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं फिर जाकर होते हैं क्वेश्चन वो सॉल्व। अब ये दिक्कत है कि सबसे पहले तो हमने स्टार्ट ठीक ठाक तरीके से कर लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि चलो ठीक है मैथ्स में भी हमने अपने दिल को दिलासा दिया कि हाँ हम लोग कर लेंगे। फिर क्वेश्चन भी थोड़े बहुत समझ में आने लग गए। अब एक और चीज आ गई हमारे पास कि मैथ्स के फॉर्मूले, अब फॉर्मूले भी तो याद कर दें। मेंसुरेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आपको फॉर्मूले ही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। अब फॉर्मूले भी आप लोग को याद कर दी है। फिर कैलकुलेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना कि उनको ठीक ठाक चलो ठीक है सबको समझ में तो आ गया, लेकिन जहां पर कैलकुलेशन आती है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि वो थोड़ा सा लेट सॉल्व करते हैं, है ना। मतलब देखो बेसिक से अगर मैं बात करूं, माना कोई क्वेश्चन आपके पास वो 50 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, सिर्फ किसके तौर पर, कैलकुलेशन के तौर पर, और कोई बच्चा माना उसको कितने सेकंड में, 20 सेकंड में ही सॉल्व कर दे रहा है। तो देखो नंबर में कमी नहीं आई, जो थोड़ा सा लेट लगा रहा था उसको भी एक नंबर मिला, जिसने जल्दी कर दिया उसको भी एक नंबर मिला। तो यहां पर कैलकुलेशन की तो दिक्कत है ही नहीं, कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन वहां पर नहीं आती कि आप लोग कर ही ना सको। टाइम दोगे तो सारी की सारी कैलकुलेशन आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, स्क्वायर हो, क्यूब हो, रूट हो, क्यूब रूट हो, जो भी हो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन आप कितने टाइम पर कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। ठीक है, 50 सेकंड एक नंबर, 20 सेकंड एक नंबर। आप बोलोगे क्या ही फर्क पड़ा, एक नंबर तो मिल ही गया है। तो कैलकुलेशन में अगर मैं लेट भी कर रहा हूं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखो गैप कितने का आ गया है, 30 सेकंड का।
यानी जब 20 सेकंड के बाद आपके 21, 22, 23, 24, 25 सेकंड कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और आप अभी तक उसी वाले क्वेश्चन पर अटके हुए हो, वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उतने में ही उस बच्चे ने क्या करा, 20 सेकंड में आपका वाला क्वेश्चन सॉल्व करा और अगले 21, 22, 23, 24 सेकंड जो आपके स्टार्ट हुए थे उसमें वो नए क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गया। यहां पर आप लोग क्या रह गए, पीछे रह गए। तो हर एक छोटी छोटी चीजों पर आपने क्या देना है, ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको प्रॉब्लम ही पता होनी चाहिए, है ना, आपको अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि तभी उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इन सब में से बोलूं तो वो एक चीज है और वो है स्टार्ट, कि हम स्टार्ट किस तरीके से करें। अगर आप स्टार्ट जो है वो मैथ्स में रिलेट करते हुए चलोगे चीजों को, तो ना तो आपको दिक्कत यहां पर आएगी, क्योंकि जब हम रिलेट करते हुए चलते हैं तो हर एक चीज समझ में भी आती है, ना ही दिक्कत आपको यहां पर आएगी, क्योंकि रिलेट करते हुए चल रहे हैं तो एक को हम दूसरे से समझ रहे हैं, दूसरे को हम तीसरे से समझ रहे हैं, सबको आपस में मिलकर हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ना ही दिक्कत आपको यहां पर आएगी, क्योंकि फॉर्मूले भी आपके कवर होते हुए चलते हैं। रिलेट करते हुए चल रहे तो जो आपका फॉर्मूला है वो पीछे वाले से थोड़ा सा रिलेट करेगा। ना ही दिक्कत आपको फिर यहां पर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ऑटोमेटिक हमारी स्पीड क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मेन जो दिक्कत होती है किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो वो कहां से आती है, स्टार्ट से, कि हम लोग स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी प्रॉब्लम्स की कि सबसे इंपॉर्टेंट वाली प्रॉब्लम कौन सी है। अभी पूरे सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा भी कि हमें स्टार्ट एक्चुअल में करना क्या है। आज सिर्फ पार्ट 1 है, तो मैं आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जहां से आप चीजें क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आपस में क्या होती चलेंगी, रिलेट होती हुई चलेंगी। चलो प्रॉब्लम के बारे में बात करा, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात किस में करेंगे, इसके सॉल्यूशन के। स्टार्ट वाला टॉपिक मैं अभी आगे कवर करूंगा कि किस तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है। अब सॉल्यूशन की हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं, और जो हमारा डर है ना मैथ्स, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। सबसे पहली एक चीज का आप लोग ध्यान देना, मैथ्स जो है वो आपका टैलेंट नहीं है कोई। मैथ्स जो है ना वो टैलेंट नहीं है, और मैथ्स जो है वो एक्चुअल में है क्या, मैथ्स आपकी स्किल है। मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स नहीं आती तो कभी भी नहीं आएगी, वो एक स्किल है, टैलेंट नहीं है। वो क्या है, आपकी एक स्किल है। और आपको भी पता है कि भाई टैलेंट अगर आपका हार्डवर्क नहीं करेगा तो स्किल उसको क्या कर देती है, पीछे छोड़ देती है। तो मैथ्स जो है वो एक स्किल है, और आपको भी पता है कि स्किल कब आती है, जब आप अच्छे तरीके से क्या करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ध्यान रखो, मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे पे तो टैलेंट है ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको बहुत ही कम आता था, लेकिन जब उन्होंने कंटिन्यूटी दिखाई, जब उन्होंने ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करी, तो भाई बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को उन्होंने कवर करा, बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी लेकर आए हैं। तो ध्यान रखो, मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है, कोई हवा नहीं है, कुछ भी दिमाग में आपको एक्स्ट्रा भरना नहीं है। मैथ्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्किल है। और ये स्किल कब आ सकती है, कब और अच्छी बन सकती है, जब आप लोग अच्छे से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज है ना। तो ध्यान रखो, मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है, वो आपकी एक स्किल है। स्किल को आपने क्या करना है, बढ़ाना है। और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करके, बहुत अच्छे से उसको देखकर। ठीक है, और देखो गलतियां जो है वो भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में हम लोग गलतियां करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई करता है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, गलतियां करो, उनसे सीखो, बस उसको रिपीट मत करो। गलतियां बस ये चीज करती हैं कि आप अब थोड़े से बेहतर हो चुके हो, अगर आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो तो गलतियां हम लोग करते हैं हर एक चीज में। कभी कभार कैलकुलेशन में करते हैं, कभी कभार हम किसी चीज को समझने के लिए करते हैं। तो गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, गलतियां करो। गलत क्या है कि आप उसको अगर रिपीट कर रहे हो तो गलतियां करो, उनसे सीखो, उनको सॉल्व करो, बस उसको रिपीट मत करो। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ये 2-3 चीजें अगर आप लेकर चलोगे तो आराम से आपकी मैथ्स हो जाएगी। सबसे पहले बस ध्यान रखो, दिमाग में डर नहीं बैठाना है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। मैथ्स कोई टैलेंट का खेल है ही नहीं। मैथ्स किसका खेल है, स्किल का खेल है। और स्किल आप और बेहतर कर सकते हो किससे, प्रैक्टिस से। गलतियां होती हैं, हर किसी से होती हैं, सॉल्यूशन में होती है, कभी कभार कैलकुलेशन में होती है, कभी कभार हम क्या करते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है।
गलतियां करनी है, गलतियों से सीखना है, बस गलतियों को क्या नहीं करना है, हम लोगों ने रिपीट नहीं करना है। बस इस चीज का आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैथ्स जो है टैलेंट नहीं, क्या है, एक स्किल है, और हर किसी के अंदर स्किल को बेहतर करने की क्षमता होती है, और बेहतर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी और जो हमारा सॉल्यूशन था मैथ्स को लेकर, वो भी मैंने आपको बताया है कि हम अक्सर इसी चीज से घबराते हैं, गलतियां, कि हम लोग गलतियां बहुत कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो भाई बाद में हमें 4 गुणा 5 लिखना था तो हमने वहां पर माना कितना लिख दिया, 25 लिख दिया, इस तरीके से। तो देखो गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, ऐसे नहीं कि आप लोग को 4 गुणा 5 नहीं पता कि 20 होता है कि नहीं होता। गलती यह है कि आपने थोड़ी सी वहां पर क्या कर दी, जल्दबाजी कर दी, और यही गलतियों से हम लोगों ने सीखना है, बस रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़े से प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने बात करी, एक माइंड का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी, क्योंकि भाई माइंड सेट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। पहले ही माइंड में अगर आप लोग बैठा लोगे कि मुझसे मैथ्स नहीं होती है, मैथ्स तो एक टैलेंट का खेल है भाई, मुझसे होती ही नहीं है कैलकुलेशन, मैं तो बहुत सारी गलतियां करता हूं, तो अब वैसे ही पीछे हो जाओगे। ठीक, कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो सेम वैसा ही है। मैथ्स कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर स्किल है, और उसको आप खुद क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। गलतियां होती है, हर एक चीज में गलतियां होती है, बस आप लोगों को गलतियां करनी है, लेकिन उसको सुधारना है, सुधार करना है, बस रिपीट नहीं करना है। चलो, तो यहां पर 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करी, प्रॉब्लम के बारे में बात करी, सॉल्यूशन के बारे में बात करी। अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो है स्टार्ट, कि मैथ्स स्टार्ट कैसे करें। तो मैथ्स स्टार्ट करने के लिए आपको निकालने पड़ेंगे चैप्टर्स के बीच में रिलेशन। तो आज पार्ट 1 है, सिर्फ एक चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उस एक चैप्टर से 3-4 चैप्टर बड़े आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, उसका बेसिक समझ सकते हो। जहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं वही सारे के सारे चैप्टर्स में क्या होंगी, रिपीट भी होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पार्ट 1 है, जहां से हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, चैप्टर्स के बीच में, तो वो है हमारा रेशो। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर और बहुत सारे चैप्टर आपको क्या करके दे देगा, वो रिलेट करके दे देगा, और आप देखोगे कि हर किसी में क्या यूज हो रहा है, रेशो की ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हां, बस ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। ठीक है, एक चैप्टर में अलग लैंग्वेज होगी, दूसरे चैप्टर में अलग होगी, तीसरे चैप्टर में अलग होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। 2 चीजों पर आप लोगों ने सबसे पहले फोकस करना है। अभी चीजें, क्योंकि हमें स्टार्ट में ही दिक्कत थी ना, हमें स्टार्ट में ही तो दिक्कत थी कि किस तरीके से स्टार्ट करें, तो हमें बेसिक और किन चीजों पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिक्स जो है ना, उसकी फालतू की टेंशन मत लो, क्योंकि जब आप चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, जब आप बेसिक कवर करते हो, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर उसके करते हो, तो ट्रिक आप लोग ऑटोमेटिक खुद भी बना लेते हो। बस आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि क्वेश्चन को जल्दी करना। तो हमें क्या सीखना है, क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन को जल्दी करना हम लोग खुद ब खुद सीख जाएंगे। ठीक है, चलो, तो रेशो हमारा जो चैप्टर है, अब रेशो से कौन कौन से चैप्टर हम लोग रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा एज वाला। अगर आप देखोगे, अच्छा पहले रेशो की अगर हम लोग बात करें, रेशो का मतलब क्या होता है, तो रेशो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। कभी भी किसी भी चीज में अगर कंपैरिजन करना होता है तो हमेशा क्या यूज होता है, रेशो यूज होता है। कंपैरिजन और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ भी चीज अगर बांटनी है तो बिना रेशो के आप लोग नहीं बांट सकते। मैं बोलूं 10 रुपए 2 जनों में बांट दो, अब किस हिसाब से बांटने वो आपको पता ही नहीं है, तो कैसे बांटोगे। रेशो हमें बताता है कि भाई इसका हिस्सा ये है और इसका हिस्सा ये है, तभी तो क्या होता है, आपका कंपैरिजन होता है। तो रेशो जो है वो कंपैरिजन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है। किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि यहां पर कंपैरिजन की बात चल रही है, ठीक है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, तो बिना रेशो के ना तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं कि भाई मुझसे 2 गुना मोटा एक दूसरा इंसान है, हम दोनों में कंपैरिजन कैसा हुआ, मोटापे को लेकर। और कंपैरिजन का मतलब ही तो क्या होता है, रेशो। मैं 1 हूं और वो मुझसे क्या है, 2 गुना, यानी 1:2 हमारा क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है, तो रेशो हमारा कंपैरिजन के काम आता है, डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है। एज में अगर आप ध्यान दोगे तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई उसका बेटा उससे आधा है, या फिर उसका बेटा या फिर उसका पिता, राम का पिता राम से 3 गुना है एज में। इस तरीके से तो कंपैरिजन यूज होता है ना, तो हमेशा हम वहां पर क्या यूज करते हैं, रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला चैप्टर हमारा एज है। एज के बाद हमारा जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप।
एज के बाद क्या है हमारा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में भी देखो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लास्ट में हमें प्रॉफिट को बांटना होता है। तो प्रॉफिट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन नाम आया, हमेशा क्या यूज होगा आपका, रेशो यूज होगा। ठीक है, पार्टनरशिप के बाद आपके पास टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा रेशो है ना, क्योंकि वहां पर हमें क्या निकालनी पड़ती है, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का मतलब ही कंपैरिजन है। मैं बोलूं कि यार मैं जो काम करता हूं मुझसे 2 गुना जल्दी वो काम कर लेता है, आ गया ना कंपैरिजन, तो हमारा क्या यूज होगा, रेशो यूज होगा। टाइम एंड वर्क के साथ में पाइप एंड सिस्टम को भी जोड़ देता हूं, या अलग यहां पर लिख लेते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स। ठीक है, यहां पर टाइम एंड वर्क में क्या होता है, आदमी काम करते हैं, पाइप एंड सिस्टम में नल काम करते हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहां पर भी बोला जाता है कि एक नल जो है वो 2 गुनी गति से उस टंकी को खाली कर देता है दूसरे नल की अपेक्षा, तो फिर से कंपैरिजन आ गया आपका, और जहां जहां कंपैरिजन वहां वहां पर हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम के बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, क्योंकि किसी भी मिक्सचर का मतलब है, मिक्सचर एलिगेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को मिलाना। किसी भी चीज को अगर आप लोग मिला रहे हो तो आंख बंद करके थोड़ी ना मिलाओगे, आप एक मात्रा नमक की लोगे, एक मात्रा आप लोग चीनी की लोगे। भाई अगर जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, आपको अगर रसना बनाना होगा तो ठीक है, आपने रसना डाल दिया, बोला रहता है ना उसके पीछे, अगर आपने देखा होगा इससे 2 गिलास बनेंगे, वही कंपैरिजन है। ठीक है, चलो भाई आपने वो डाल दिया, अब चीनी भी उसी हिसाब से डालनी है आप लोगों को, कंपेयर करके भाई इतनी चीनी डालूंगा तो इतना मीठा होगा। तो मिक्सचर एलिगेशन का मतलब ही क्या है आपका, कंपैरिजन है। ठीक है, और अगर कंपैरिजन आया तो हमारा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशो वाला। तो देखो फर्स्ट पार्ट था आज। ठीक है, ऐसे में आपके 1-2 पार्ट और लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ हमने बात जो आज करी है वो किसकी करी है, रेशो की। तो सिर्फ रेशो वाले चैप्टर से हम 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। तो यहीं से चीजें आप लोग क्या करो, स्टार्ट करो, रेशो वाला चैप्टर पकड़ो। रेशो जो है वो एक्चुअल में कोई चैप्टर नहीं है, वो हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। रेशो जो है हमारा वो चैप्टर नहीं, वो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हर जगह काम आता है। इसीलिए रेशो जो है वो हमारा एज में, पार्टनरशिप में, टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, हर जगह क्या होता है, काम आता है। किस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। अभी ट्रिक की दिक्कत मत लीजिए, मैंने कहा है ना, ट्रिक सिर्फ हमें यह बताती है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए। बेसिक और कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है क्वेश्चन को किया कैसे जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को किया कैसे जाए ये सीखो, क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए वो ऑटोमेटिक आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो मैथ्स को, अगर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कहां से स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आप स्टार्ट करो रेशो से। रेशो को अच्छे तरीके से समझो, रेशो को कंबाइंड करना सीखो। कंबाइंड करोगे तो उसमें कंपैरिजन आपको पता चलेगा, कंपैरिजन आएगा तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। चीजों को आपने क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, कहीं पर चीजों को आप लोगों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें सीखो, और इन सारे के सारे चैप्टर में वही सारी के सारी चीजें हैं जो हम किस में पढ़ेंगे, रेशो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही था। बाकी देखिए, अगर बिल्कुल इसी तरीके से चीजों को रिलेट करते हुए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, अगर मैं सिर्फ फिलहाल मैथ्स की आज मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके से अगर हम एक ट्री बनाते हुए चले, ताकि हर एक चैप्टर का आपस में क्या निकल जाए, रिलेशन निकल जाए, जहां पर चीजों को हमें रटना ना पड़े, हम एक कॉन्सेप्ट ले और बहुत सारे चैप्टर हमारे उसी से कवर हो जाए, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स प्रॉपर मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, पूरा का पूरा आपका लाइव बैच है, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस ये डेली आपकी चल रही है। ठीक है, अभी तक अगर आपने परचेस नहीं किया तो कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको आज बताया है कि मैथ्स किस तरीके से रिलेट हम लोग करें, स्टार्ट किस तरीके से हम लोग करें, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखें, बेसिक को किस तरीके से देखें, ताकि हमें चीजें रटनी ना पड़े, सारे के सारे चैप्टर वहीं से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब हमने कोई चीज पढ़ी होती है, अगर वो आगे रिपीट हो रही है, उससे आगे रिपीट हो रही है, या फिर उससे आगे रिपीट हो रही है, तो चीजों को रिकॉल करना इजी होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि मैथ्स जो है वो रटने का नहीं, एक समझने का खेल बने। इसलिए मैंने कहा है ना, टैलेंट नहीं चाहिए हमें मैथ्स में, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, स्किल। और कोई भी व्यक्ति स्किल या कोई भी स्टूडेंट स्किल को अपने अंदर पैदा कर सकता है, बस आपको धीरे धीरे क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो कंटिन्यूटी में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूं
तो 1199 का है, लेकिन फिलहाल के लिए 50% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा MIE। अगर आप MIE कूपन कोड लगाते हैं तो 50% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी लगभग ये 1200 का जो है वो आपको 599 यानी लगभग कितने में मिल जाएगा, 600 में मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको परचेस कैसे करना है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, मेक इट इजी मैकेनिकल नाम की हमारी ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए वहाँ पर, ठीक है। जो भी आपके पास वो डिटेल मांगेगा, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, वो भरिए ताकि आप लोग सही तरीके से उसको लॉगिन कर सके। उसके बाद जैसे आप ऐप खोलेंगे आपको एक कोड से दिख जाएगा और आप परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपको अगर करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल हमारा ये था आज का फर्स्ट पार्ट, जहां पर एक रोड मैप जो है हमारा मैथ्स का, उसमें एक पहला कदम हम लोगों ने रखा है कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो रेशो वाले चैप्टर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं 2-3 पार्ट आपके और लेकर आऊंगा, ताकि जो मैथ्स है ना, इतना बड़ा सिलेबस है ना, आप उसको अगर कैटेगराइज करो तो वो सिर्फ इतना सा बन जाए, रटना भी ना पड़े और समझ में भी पूरा का पूरा आ जाए। तो बस इस चीज पे ध्यान देना आप लोग। और वो चीज क्या है, स्किल। हर एक व्यक्ति स्किल अपने अंदर पैदा कर सकता है आपको, लेकिन कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। डरना नहीं है, मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ आपका स्किल्स है। स्टार्टिंग में हर एक व्यक्ति गलती करता है, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हो। बस आप लोग को गलतियों को दोहराना नहीं है, गलतियों से सीखना है, उनको सॉल्व करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए आज के सेशन को फिलहाल यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाकी आप ये परचेस करना चाहते हैं तो ऐप में जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं, गूगल स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू।